ऐसी चिकन कढ़ाई बनाएं कि सब मेहमान तारीफ किए बिना रह ना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शबाब आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं किचन विद बाबा, जिस पर आपको रोज नई रेसिपी देखने को मिलती है। इंशाल्लाह आज भी आपसे मैं नई रेसिपी शेयर करूँगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाना सिखाता हूँ आपको, कैसे बनानी है, क्या क्या डालना, स्टेप बाय स्टेप सब मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, चिकन कढ़ाई बनाने के सबसे पहले हमने जी चिकन बना लेना है। ये 1 किलो की रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, मुकम्मल 1 किलो की रेसिपी, ठीक है। ये डालते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें, लेग पूरे पूरे रखने, लेग नहीं कटवाने अपने, ठीक है जी। 1 किलो ये डालना है। साथ में इसके हम डालते हैं जी पानी। पानी तकरीबन हमने 1 कप लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने टमाटर डालने उसका भी पानी निकलना है, इसलिए हम पानी इतना ही लेंगे। 1 कप पानी लिया है। साथ इसके हम डालेंगे जी टमाटर। 5 टमाटर लेने हमने, ठीक है। ये देखें, ये इसके मैंने छिलके ऊपर से पहले उतार लिए, ठीक है जी। ये टमाटर का पानी ये भी डाल देते हैं। तो चलिए जी, टमाटर वगैरह डाल लेंगे। अब इसको तकरीबन 10 मिनट हम इसको पानी में पकाएंगे। इसको ढक्कन के साथ कवर करेंगे। नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, अब इसको 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। ढक्कन उठाते हैं। चिकन हमारा आस्ता आस्ता टेंडर होने की तरफ जा रहा है जी। तब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले हम देखें जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये ऐड करते हैं। उसके बाद हम डालेंगे जी हल्दी, ½ टी स्पून। हल्दी के बाद डालेंगे जी सुरख मिर्च 1 टीस्पून। ये 1 किलो की रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर, सॉरी ज़ीरा ये लेना हमने दरदरा कूटा हुआ, ठीक है। ये भी तकरीबन ½ टी स्पून। नमक ये भी 1 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, इसको ज़रूर डाल लें आप। सूखा धनिया ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये भी 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। चलें, अच्छे तरीके से इसको हिला दिया। अब इसको 5 मिनट हम पकने के लिए फिर छोड़ देते हैं। तो चलिए जी, 5 मिनट की जगह मैंने इसको 10 मिनट दिए हैं, ताकि इसका जरा पानी वगैरह अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, इसमें मसाले जो अच्छे तरीके से रच जाए, ठीक है। ये देखें जी, इसमें भी थोड़ा बहुत जो पानी रहता है, इसको नीचे से फ्लेम तेज करके इसको खुश्क करते हैं। ऑयल या डालें या घी डालें, वो आपकी अपनी मर्जी। मैं इंशाल्लाह घी में बनाऊंगा, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में होती है वो ज़्यादातर कढ़ाई घी में ही तैयार होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसी रेसिपी आपके साथ कभी किसी ने शेयर नहीं की होगी। इस तरीके से आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। होटलों में तो बहुत महंगी पड़ती है, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आप अपने घर में बनाएं, बहुत कम पैसों में इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार होगी। तो चले जी, ये देखें पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी घी। घी डालते हैं जी, हमने तकरीबन ½ कप लिया है घी, ठीक है। ये देखें, ये डाल लेते हैं। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो घी में बनाने का कढ़ाई का मज़ा आता है उसका टेस्ट ही अपना होगा। अब इसको अच्छे तरीके से साफ करके इसको भून लेते हैं। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे तरीके से इसको 8 मिनट लगातार भून लिया। ये बात याद रखिएगा, इसको तेज़ आंच पे हमने भूनना है, हल्की आंच पे नहीं हमने भूनना, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसमें डालना है जी दही। ये देखें, ये दही लिया जी हमने तकरीबन ½ कप दही। इसमें हमने 2 टेबल स्पून क्रीम के डालने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। चले जी, दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखें, ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा हम क्रीम डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। दही आप याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना अपने, ताकि इसमें दाना दाना ना बने इसमें। चलिए, अब इसको हम डालते हैं जी चिकन में। मैं लेके चलता हूँ कोई चिकन की तरफ। चलिए, अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसको डालेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से हम
हिलाते हैं चम्मच के साथ। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको तेज आंच पे भून लेना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो चले जी, ये देखें दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या डालना है इसमें, ये देखें बिल्कुल हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने तकरीबन ½ टी स्पून काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हम कम डालेंगे, ठीक है जी। और ½ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए बस, ये डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ताकि जो मिर्चें वगैरह डाली है बोटियों पे जो चिपकी वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये भाई रखिएगा, आपने जब मसाले डालें तब ये चीज़ें नहीं डालें क्योंकि उसके साथ इसका रंगत भी काली हो जाएगी कढ़ाई की, इसमें मज़ा नहीं आएगा। चलिए जी, मीडियम फ्लेम पे हम दम लगाते हैं इसको तकरीबन 2 मिनट। जो भी हमने गरम मसाला और मिर्च वगैरह डाली है, काली मिर्च, वो अच्छे तरीके से इसमें रच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त। चले जी, अब इसको हम 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नीचे से फ्लेम को मैंने बंद कर दी, रंग चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका कलर आया। अब हमने क्या करना है, इसको दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं जी। चलें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें, ठीक है। इस कढ़ाई में हमने इसको शिफ्ट करना है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसको ऐसे शिफ्ट करें। ये देखें हुई ना हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई, ठीक है जी। इसको ये गर्म नहीं है, इसको जरा पकड़ के अच्छे तरीके से हिला लें, ठीक है जी। ये देखें कढ़ाई चेक करें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई। अब हमने क्या करना है, ये मैंने अदरक स्लाइस बना के इसको पानी में भिगो रख ली ताकि इसका कलर काला ना हो, ठीक है जी। बरीक बरीक इसके स्लाइस काट ली मैंने, ये डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसका। सब्ज़ मिर्च बरी बरी कटी हुई, ये भी डालते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, लास्ट में हम डालेंगे जी क्रीम। ये देखें देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको खाएंगे, नान मंगवाएंगे, रोगनी नान, उसके साथ खाएंगे और व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं अब हम। उम्मीद करता हूँ आज की चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।